ऐसे कोई लड़का छेड़ जाए, चलते चलते आवाज़ें कस जाए, नॉर्मल है, आप इस बात को इग्नोर करो और आप चले जाओ, आप कोई रिएक्शन ही ना दो। आ भी रहे होते ना स्पीडो स्टेशन पे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे लोग बैठ के आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है, जस्ट इग्नोर देम। लेकिन बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो कि वो आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, औरतें क्या करें? औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बस मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए, जिसमें अगर कपड़े पहने जाएं, अच्छे पहने हों, तो किसी को ये भी अनाउंस किया जाए ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। सऊदी के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कह दिया है कि जो सऊदी की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो जो पहनना चाहेंगी पहनेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह दीजिए कि हिजाब को जो है वहाँ पर जो है किनारे कर दिया गया है। अब ये सारी खबर जब पाकिस्तान के अंदर वायरल होती हैं तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ औरतें कहती हैं अच्छा हुआ है, आदमी कहते हैं गलत हुआ है। तो पहले हम लोग इनकी राय देखते हैं इस मैटर के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो को लेकर। अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है तो तब भी देख लोग ऐसे ही करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ फील ऑकवर्ड, बट आई थिंक हम काफ़ी पीछे हैं दूसरे कंट्री से। दैट्स वाई यहाँ पर औरतें अबाया भी पहनती हैं, यहाँ पर औरतें पैंट शर्ट भी पहनती हैं, यहाँ शलवार कमीज भी पहनती है, यहाँ हर तरह का लिबास पहना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अबाया वाले को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे शलवार कमीज और जैसे वेस्टर्न वाली को? यस, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हर तरह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं हर सोसाइटी में। बट जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ध्यान है ना, इन बुरे लोगों की वजह से ही लोगों में हो गया है कि मर्द बुरे हैं। नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ सिविलाइज लोग भी होते हैं। हर मर्द बुरा तो नहीं ना होता। ऐसे कोई लड़का छेड़ जाए, चलते चलते आवाज़ें कस जाए, नॉर्मल है, आप इस बात को इग्नोर करो और आप चले जाओ, आप कोई रिएक्शन ही ना दो। आ भी रहे होते ना स्पीडो स्टेशन पे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे लोग बैठ के आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है, जस्ट इग्नोर देम। हाँ, मुझे बताएं क्या, देखें मैं, आपको क्या लगता है ड्रेसिंग कोड अगर पूरी कंट्री में एक जैसा हो जाए, फॉर एग्जांपल हम अबाया नाफिज कर दें यहाँ पर, तो क्या क्राइम रेट्स मर्दों के कम हो सकते हैं? आई थिंक मेरा भी ख्याल है नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेसिंग जज नहीं करती किसी भी इंसान। हाँ, तो कहीं पे आके ये बात फैक्टर करती है। अगर आपने बहुत ओवर ड्रेसिंग किया तो आपको हर कोई देखेगा, इवन आपको लड़की भी देखेगी कि मतलब आप ये किस तरह से जा रहे हो। आपको इतना होना चाहिए कि आपका मतलब आपको पता हो, थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस हो कि आप थोड़ा अकॉर्डिंग। ड्रेसिंग सेंस तो सेम मर्दों के लिए भी है, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, बट हमें वो पहनना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो। तरह से ये एक अच्छी चीज़ भी है कि एक फ्रीडम टू चूज़ व्हाट यू वेयर, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन जहाँ पर बात आ जाती है कि सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सऊदी अरेबिया अगर इस किस्म का लॉ वगैरह पास हुआ है तो उसका मतलब है कि फिर ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज़ फिर यही ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में,
जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे. इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म. जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए. एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर. तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं. देखिए, आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लो है, पाकिस्तान में शरिया लो तो नहीं है. अब आप क्या कहती हैं सऊदीया के इस अमल के बारे में? इससे पहले उन्होंने लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, उनकी लड़कियां बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर अब खेल रही हैं और नाम रोशन कर रही है सऊदीया का. इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, अगेन मेरा वही पॉइंट है कि अगर हम इसको फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो अब उनकी जो वुमेन है दे आर मोर एम्पावर्ड, तो उस हिसाब से दिस इज़ ए गुड एक्शन दैट दे हैव टेकन. मगर अगेन वही बात कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लामिक शरिया को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. अगर सऊदी अरेबिया, वैसे हम भी मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट है, हमारा तो नाम के आगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर पर्दा नाफिज कर भी दे, ठीक है, लेकिन क्या फिर यहाँ की मेंटालिटी तब भी बदल सकती है? नहीं, उससे इस तरह के एक्शन से तो कुछ नहीं होगा जब तक माइंडसेट नहीं लोगों का बदलेगा. सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड. मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए जिसमें अगर कपड़े पहने जाएं, अच्छे पहने हों, तो किसी को ये भी अनाउंस किया जाए ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा. ये हम लोगों ने अपना माहौल खुद ही ठीक करना है, किसी ने नहीं करना. अगर जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो हमारा माहौल कभी भी नहीं ठीक हो. लिमिटेड फ्रीडम लो वरना औकात से बाहर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी. ये ऐसे है कि देखे ना, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं, ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी. ये लड़कियों को होता है. अगर थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं. मैं खुद लड़की हूँ, तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना है. तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के प्रिंस हैं और वो इस समय सऊदी को मॉडर्न करने में लगे हुए हैं. इसी वजह से वहाँ पर आपको म्यूजिक जो पहले हराम हुआ करती थी वो लीगल हो चुकी है. शराब वहाँ पर लीगल हो चुकी है. हालांकि जो मुस्लिम है उनके लिए नहीं हुई है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये चीज़ लीगल हो चुकी है. इसके अलावा आप देखें कि सऊदी जो है वो 5-6 साल के अंदर बहुत बदल चुका है. अब वहाँ पर टूरिस्ट के लिए लोग जा सकते हैं. मदीना तक जो है जो नॉन मुस्लिम है वो जा सकते हैं. पहले ऐसा नहीं था. मदीना और मक्का 2 ऐसे शहर थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकते थे. लेकिन ये सारे रूल जो है मोहम्मद बिन सलमान चेंज कर रहे हैं. जैसे पहले लड़कियां वहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकती थी, अकेले देश से बाहर नहीं जा सकती थी, वो सारे रूल खत्म कर दिए गए हैं. इस्लाम के अंदर औरतों की कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, उनको पर्दे में रखने के लिए बात की जाती है. लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि सऊदी की जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं वो जो उनका मन करेगा वो पहनेंगी, उनको कोई यहाँ पर रोकेगा टोकेगा नहीं. मतलब सीधी सी बात है, हिजाब को जो है हटाने के लिए वहाँ पर कदम उठाया जा चुका है. पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोग सऊदी वालों को, दुबई वालों को भी काफिर कहने लगे हैं. अभी तक भारत वालों को काफिर कहते थे, अब सऊदी दुबई वाले भी काफिर हो चुके हैं. ये चुट्टे पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को काफिर कहेंगे, लेकिन खुद जो है ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा होगा. लेकिन फिर भी ये गर्व से कहते रहते हैं कि हम सबसे अच्छे मुस्लिम हैं. आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.